हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। उर्वी अपने होने वाली भाभी अनुष्का के साथ एक मॉल में शॉपिंग करने जाती है, जहां कपड़े खरीदते हुए उर्वी की नजर मॉल में बर्गर किंग कॉर्नर पर जाती है। तो वो अनुष्का से कहती है, भाभी अरे सुनो तो मैं क्या कह रही थी। तुम अपनी छोड़ो, मेरी सुनो। इस ब्लैक और पिंक में से कौन सा वाला सूट लूं, बताओ। ओहो भाभी 2 घंटे हो गए शॉपिंग करते हुए, बस भी करो ना खरीदारी। यहाँ मेरे पेट में आग लगी पड़ी है भूख के मारे। चलो ना चल के कुछ खाते हैं। हाँ खाएंगे ना, पर यहाँ नहीं। मॉल में तो कपड़ों से महंगा खाने पीने का सामान होता है। शॉपिंग खत्म करके वो रास्ते में मिश्रा चाट भंडार है ना, वहाँ चलेंगे। अरे भाभी मिश्रा चाट भंडार तक जाते जाते ना भूख के मारे मेरा यही अस्थि विसर्जन हो जाएगा। चलो ना आज बर्गर किंग का बर्गर मील ट्राई करते हैं। पूर्वी, ये बर्गर किंग में बर्गर बहुत महंगा मिलता है। जितने में यहाँ एक बर्गर और कोका कोला लेंगे ना, उतने में तो अपने वहाँ 4-5 बर्गर खा लेंगे। अरे भाभी क्या चिंदीपना कर रही हो, चलो पैसे मैं दूंगी। इतना कहकर वो उसे बर्गर किंग लेकर जाती है, जहां ऑर्डर करने के कुछ देर बाद दोनों का मीडियम साइज बर्गर आता है और उसे खाते ही पूर्वी कहती है, आहा क्या स्वाद है सच में। यहाँ का बर्गर तो ना बेस्ट बर्गर है और ये तो चीज से भरा पड़ा है। हाँ टेस्टी तो बहुत है पूर्वी। शादी के बाद ना तुम्हारे भैया के साथ मैं यहीं आया करूँगी। ओहो भाभी बर्गर खाना नहीं, शॉपिंग करने। वो इस मॉल में कपड़े अच्छे मिल जाते हैं ना। क्या भाभी, मैं इस मस्त चीज बर्गर की बात कर रही हूँ और आप है कि कपड़ों का राग गा रही हैं। शांत रहो और मुझे मेरा बर्गर एंजॉय करने दो। जिसके बाद दोनों अपना अपना बर्गर खत्म कर वहाँ से चली जाती हैं। अनुष्का की ननद बर्गर की बहुत बड़ी दीवानी थी। वो खाने में कुछ भी छोड़ सकती थी, लेकिन बर्गर नहीं। समय बीतता है, अनुष्का की शादी का दिन आता है। मंडप में पूर्वी के भैया भाभी 7 फेरे ले रहे थे, तो वहीं पूर्वी खाने के काउंटर पर खाना चेक करते हुए इधर उधर घूम रही थी। तभी उसकी माँ वैशाली उसे टोकते हुए कहती है, तेरी पेट पूजा खत्म नहीं हुई क्या? फेरों के समय यहाँ क्यों खड़ी है? मैं कहीं भी खड़ी रहूँ माँ, फेरे कौन सा मेरे होने वाले हैं। उल्टा बुलवा लो बस। वैसे तो यहाँ खड़ी क्या ढूंढ रही है? बर्गर ढूंढ रही हूँ माँ। क्या बर्गर? ये शादी का खाना है, चाट की दुकान नहीं जो यहाँ बर्गर ढूंढने बैठी है। वो तो मुझे भी पता है माँ, लेकिन भाभी के घर वालों ने इतना अच्छा इंतजाम किया है। मेन्यू में है गोलगप्पे, चाउमीन, टिक्की सब रखवाई है, तो बर्गर भी तो रखवा सकते थे ना। अच्छा, अभी वो अपनी बेटी की शादी के खाने का मेन्यू भी तुझसे पूछ कर रखेंगे क्या? और वैसे भी भतेरी चीजें पड़ी है, वो छोड़कर बर्गर ही खाना है तुझे? हाँ, क्योंकि मुझे तो वही पसंद है। हाँ तो अपनी शादी के मेन्यू में रखवा लियो बर्गर फर्गर। अब चल मंडप की तरफ। तभी उसकी माँ उसका हाथ पकड़कर उसे मंडप की तरफ ले आती। अनुष्का अपने ससुराल में गृह प्रवेश करती है। अगले दिन तैयार होकर हॉल में सबके लिए चाय लेकर आती है और अपनी सास से पूछती है, सासू माँ, मैं अपनी पहली रसोई में क्या बनाऊं? खीर बना ले बहू, और अर्नब के लंच के लिए थोड़े पोहे बना दियो। अरे मेरे लिए एक चिकन बर्गर। ननद जी, मैं यहाँ ऑर्डर लेने नहीं खड़ी, नाश्ते के बारे में पूछ रही हूँ सासू माँ से। अरे भाई जब मीठे में खीर बन रही है, भाई के लिए पोहा बनाओगी तो लगे हाथ अपनी ननद के लिए एक बर्गर भी बना देना, वो भी चिकन वाला। सुबह सुबह मांस का चरना है तुझे? तेरा सुनने का मन करता है क्या? तो ऐसे ही बता दिया करना कि फालतू की बकवास क्यों करती फिरती रहती है। सासू माँ, आप अपना बीपी हाई मत करो। कोई नहीं पूर्वी, कर देती हूँ तुम्हारी फरमाइश पूरी, लेकिन सादा टिक्की वाला बर्गर ही मिलेगा। ओ भाभी ये हुई ना बात, चलेगा मुझे तो। अनुष्का रसोई में नाश्ता बनाने चली जाती है। कुछ देर में जब सभी नाश्ते के लिए आते हैं, तो टेबल पर पड़ा बर्गर देखकर पूर्वी झट से उसे खाने बैठ जाती है। लेकिन एक बाइट खाते ही वो कहती है, ओहो भाभी ये बर्गर में क्या गड़बड़ करके परोस दिया आपने, बिल्कुल भी अच्छा स्वाद नहीं है इसका। वो पहली बार बनाया ना, तो थोड़ा स्वाद में 19-20 हो गया होगा। 19-20 तो छोड़ो, इसमें 0 लाइक भी स्वाद नहीं है। आपको बर्गर बनाना नहीं आता तो मना कर देती, सुबह सुबह मुंह का स्वाद बिगाड़ दिया। चुप कर। एक तो तेरी भाभी ने तेरी फरमाइश पर पहली बार बर्गर बनाने की कोशिश की, ऊपर से थैंक्स बोलने की जगह तो उसे ही सुनाई जा रही है। हाँ तो भैया इनकी कोशिश में सफलता नहीं हुई है ना, वही तो कह रही हूँ। जा रही हूँ मैं कॉलेज। अरे खाली पेट जाएगी क्या? खीर खाती जा। रहने दो, क्या पता
इस बर्गर की तरह बेस्वाद निकले। गुस्से में पूर्वी कॉलेज के लिए निकल जाती है और अपनी ननद का ये बर्ताव अनुष्का को बिल्कुल पसंद नहीं आता, लेकिन बात को आगे ना बढ़ाते हुए वो कुछ नहीं कहती। समय बीतता है। अनुष्का को धीरे धीरे एहसास होता है कि उसकी ननद बर्गर को बहुत ज्यादा पसंद करती है। एक रोज जब वो मार्केट से लौट रही थी तो देखती है कि उसकी ननद चाट भंडार की दुकान पर बर्गर खा रही है। तभी वो खुद से कहती है, ये ननद महारानी भी ना बर्गर के पीछे चटोरी हो गई है। देखो तो कैसे ठूस ठूस कर बर्गर खा रही है। अभी घर पर आएगी तो खाना नहीं खाएगी। इसके बर्गर खाने पर तो लगाम लगानी पड़ेगी। वाह, आज का बर्गर खाकर तो पेट भर गया और मन भी मजेदार हो गया। अब घर जाकर कमरे में पसर जाऊंगी। भैया, कितने पैसे हुए? 3 बर्गर के 120 रुपए मैडम। कुछ पैक वैक भी करना है क्या? अरे भैया, आज नहीं, पेट फुल है मेरा। ये लीजिए पैसे। ये अच्छा मौका है, चौका लगाना ही पड़ेगा। तभी अनुष्का बिना पूर्वी की नजर में आए वहाँ से जल्दी घर की ओर निकल आती है और उसके घर पहुँचने के आधे घंटे बाद पूर्वी घर आती है तो देखती है कि हॉल में उसका पूरा परिवार इकट्ठा है और सामने बहुत सारे बर्गर रखे हैं, जिसे देखकर वो कहती है, आज कुछ खास है क्या माँ? अरे आ गई तुम। आओ आओ ननद जी, आज बर्गर डे है। बर्गर डे? भाभी, दिमाग चल गया है क्या आपका? क्यों, हमने घर में बर्गर मंगवाए हैं इसलिए कह रही है। अरे देख, तुझे बर्गर कितने पसंद है हम सब जानते हैं, तो हमने सोचा आज पूरा परिवार मिलकर तेरी पसंद के बर्गर खाएंगे। और इसलिए मैंने मैकडोनल्ड से सभी तरह के बर्गर ऑर्डर कर लिए। तो चलो ननद जी, आज बर्गर पार्टी हो जाए विद फैमिली। इन लोगों को कहाँ से बर्गर पार्टी करने की सूझ गई? मैं तो वैसे ही 3 बर्गर खाकर आ रही हूँ, अभी इसे किस पेट में डालूं? पूर्वी सोच क्या रही है? चल बैठ जा खाने। अब वो आज ना मेरा मन नहीं है खाने का। पेट बहुत भरा हुआ ऐसा लग रहा है। अरे ये कुछ नहीं, ये बर्गर है और मेरी बर्गर खाने वाली ननद बर्गर को भला ना कैसे कह सकती है। चलो चलो खाओ। तभी अनुष्का एक बर्गर लेकर उसे खिलाने लगती है तो पूर्वी उसे दूर करके कहती है, भाभी, मैंने कहा ना मुझे नहीं खाने। अरे मैं पहले ही बाहर से 3 बर्गर खाकर आ रही हूँ। अगर मैंने एक और बर्गर खा लिया ना तो मुझे उल्टियाँ आ जाएंगी। वो तो मुझे पता है नैना जी, तुम्हारा ये फूला पेट बता ही रहा है। देखो सीधी बात है, या तो आज बर्गर खाओ या तो फिर वादा करो कि रोज बर्गर खाना छोड़ दोगी। फैसला तुम्हारा है। क्या मुसीबत है, अभी पेट में खाने की जगह नहीं है और रोज बर्गर खाना मेरी आदत है। क्या करूं? ठीक है भाभी, मैं वादा करती हूँ, रोज नहीं बस हफ्ते में एक ही दिन खाऊंगी पक्का। हाँ, और वादा किया है तो निभाना पड़ेगा, वरना फिर भी नहीं सुधरी तो तेरी कुटाई करनी ही पड़ेगी मुझे। माँ, मैं अपने वादे की पक्की हूँ। वैसे भी बर्गर खाने के चलते मेरा वजन 2 किलो बढ़ गया है। एक वादे के चलते ही सही, मेरा वजन तो कम होगा। ये बात पहले समझ जाती तो ये इतने बर्गरों में पैसे नहीं फूकते। कोई नहीं, थोड़े से खर्चे से ही मेरी बर्गर खाने वाली ननद रास्ते पर तो आ गई। बाकी ये सारे बर्गर ननद नहीं तो उसकी भाभी खा लेगी। उसकी बातों पर तीनों को हंसी आती है। इस तरह अनुष्का अपनी बर्गर खाने वाली ननद को सुधार देती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।